सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीर के जरिए ही जरा आप बेहतर समझ पाएंगे कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर दीजिएगा। पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर। आपको ये ऑटो ड्राइवर याद होगा, ये वही एक शख्स है जिसने सबसे ज्यादा मदद सैफ अली खान की उस वक्त की जब उनके ऊपर अटैक हुआ। और उसके बाद ये तस्वीर ऑटो चालक के साथ उन्होंने क्लिक करवाई है। भजन राणा को उन्होंने मिलने बुलाया था, बाकायदा शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था, क्योंकि एक तरह से कहें तो परिवार का कोई काम नहीं आया, काम आए भजन राणा, जो लेकर गए अस्पताल और अस्पताल में भर्ती कराया। भजन राणा से हमारी टीम ने बात भी की, ये जानने के लिए कि सैफ जब डिस्चार्ज होने वाले थे उससे पहले जो मुलाकात हुई उसमें वो क्या कह रहे थे, क्या वो फिट लग रहे थे, उनकी हालत कैसे थी, तमाम सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की है। जरा सुनिए पहले। सैफ अली खान से मुलाकात किए हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह राणा। आपने मुलाकात की, सैफ अली खान से बात हुई थी आपकी? जी हाँ, बोले बहुत बढ़िया काम किया, जो तुम मेरे को टाइम से बहुत जल्दी रिक्शा चलाए, आप फटाक से मुझे छोड़ दिए हॉस्पिटल में। कितनी देर बात हुई, कितनी देर रहे आप? बस वही 2-3 मिनट हमारी बात ज़्यादा हुई नहीं, ज़्यादा 2-3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई सर। उनकी हेल्थ कैसी थी? सैफ अली खान की तबीयत वो ठीक ठाक थे, वो तो शेरों की तरह जैसे भी थे उस टाइम, जैसे उस टाइम जितना घाव लगा था बाकायदा अपने से उधर के गए थे और वैसे ही चल के आए जैसे वो थे, मगर फिर भी अब पहले से तंदुरुस्त हैं। दुरुस्त है, बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। ये जो ऑटो ड्राइवर थे डिस्चार्ज से ठीक पहले मिलकर आए थे। और चलिए अब डिस्चार्ज होने के बाद की तस्वीर दिखा देते हैं। सदगुरु शरण जा रहे थे, ये देखिए। सैफ अली खान को अमूमन ये होता है कि अगर रीढ़ की हड्डी चोटिल हो तो आपको चलने फिरने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तस्वीर देख लीजिए आप, सैफ अली खान बिल्कुल फिट लग रहे हैं और अस्पताल से घर अपने से चल के पहुंचे। हालांकि हाथ में उनके बैंडेज लगी हुई है, गले में बैंडेज लगी हुई है, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आने के बाद अब नए सवाल खड़े हो गए। क्या सवाल है समझिए जरा। सैफ अली खान मामले में ये नया विवाद अब सामने आ गया है। घर पर कॉन्फिडेंस के साथ सैफ अली खान कैसे चल रहे थे, ये हमने आपको तस्वीर तो दिखा दी। फिट एंड फाइन दिख रहे सैफ अली खान को लेकर प्रश्न सबसे पहले खड़ा किया संजय निरुपम ने। जी हाँ, शिवसेना नेता ने प्रश्न खड़े किया। अमित ग्राफिक्स चेंज करेंगे। संजय निरुपम ने सैफ पर सवाल उठाया और सैफ की इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई ये प्रश्न पूछा। हो सकता है आपको भी वो तस्वीर देखकर लगा हो कि क्या हीरो ही है एकदम सैफ अली खान, तुरंत ही फिट हो गए 5 दिन में अस्पताल में जब निकले हैं, उसके बाद कैसे बहुत तेजी से उनके अंदर यहाँ एक तरह से कहें कि हेल्दी हो गए। सैफ की पीठ में देखिए जो जानकारी मिली थी, तस्वीर भी आई थी, 2.5 इंच का चाकू घुसा था, 2.5 इंच का चाकू घुसा था। उसे बाकायदा निकाल के तस्वीर जारी की गई थी मेडिकल बुलेटिन के साथ। 6 घंटे तक सैफ का ऑपरेशन भी चला था। जो सर्जरी उस दिन हुई थी वो 6 घंटे लंबी चली थी, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई थी उसी के साथ। और सिर्फ 5 दिन में इतनी रिकवरी कैसे हुई ये संजय निरुपम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर पहली नजर में देखकर तो यही लगता है कि सैफ अली खान को दरअसल कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल फिट है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो वॉक कर रहे थे। कहीं कोई दिक्कत उनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रही थी चलने फिरने में। तो ऐसे में आप समझिए कि देखकर तो यही लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है। और इसी को लेकर संजय निरुपम प्रश्न कर रहे थे। सैफ को लेकर संजय निरुपम ने क्या क्या सवाल खड़े किए तस्वीर सामने आने के बाद डिस्चार्ज की, चलिए वो आपको बता देते हैं, क्योंकि कई चीज़ें सैफ के घर में असल में क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। अभी तक अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, पूछताछ चल रही है। सैफ के घायल होने का सीसीटीवी कहाँ है, क्या घर में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं है, सैफ को अस्पताल लेकर कौन गया, ये भी प्रश्न है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के साथ तैमूर का जिक्र आया था। सिर्फ तैमूर के साथ नहीं गए थे, एक और कोई शख्स था, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हमलावर चोर था अगर तो चोरी क्यों नहीं की, क्योंकि करीना ने तो अपने बयान में कहा है कि कोई चोरी नहीं हुई है। सैफ पर हमले का मोटिव क्या था, अगर चोरी नहीं था तो मोटिव क्या था। और पीठ पर हमला करना, पीठ पर बार बार अटैक करना, कई वार कर देना, तो क्या पीछे से अटैक हुआ। सैफ का परिवार अब तक सामने क्यों नहीं आया। उस दिन भी जब अस्पताल जाना था तब भी परिवार का कोई शख्स साथ नहीं था सिवाय तैमूर के, ऐसा डॉक्टर्स का बयान आता है, और अभी भी सामने नहीं आया है। पहले पुलिस ने 2 गलत आरोपी आखिर क्यों पकड़े, और जो ये तीसरा पकड़ा गया है क्या यही वो आरोपी है, ये भी प्रश्न है। संजय निरुपम कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सरकार उन्हीं की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी दाल में कुछ काला लग रहा है। सुनिए जरा क्या प्रश्न खड़े किए। जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था, और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे
हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है। देखिए, संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि कम से कम मेडिकल फ्रेटर्निटी से ये समझने की जरूरत है कि क्या ये वाकई संभव है कि इतनी गंभीर चोट किसी को लगी हो, इतना लंबा उसका ऑपरेशन चला हो और उसके बाद वो यूं ही डिस्चार्ज होकर चलते हुए जा रहा है। लग ही नहीं रहा कि कुछ गंभीर स्थिति थी भी। डॉक्टर्स ने क्या कहा है, चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सैफ ने यहाँ पर जब डॉक्टर से डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर्स ने सैफ को रेस्ट की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है और 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहने को कहा है, यानी बेड पे ही रहने को कहा है, बहुत मूवमेंट करने को मनाही है। हालांकि ये भी कहा है कि फिलहाल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और ऐसे में 2 हफ्ते बाद ही, ये रेस्ट के बाद ही जांच होगी। डॉक्टर्स फिर से यहाँ पर टेस्ट करेंगे। हालात अच्छे रहे तो काम पर जाने की भी इजाज़त मिलेगी, यानी शूटिंग कर पाएंगे। सैफ हल्की एक्सरसाइज भी उसके बाद कर सकेंगे, लेकिन हल्की ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। हालात अच्छे नहीं अगर रहे, अगर 2 हफ्ते बाद चेकअप में ठीक नहीं लगता है तो रेस्ट का जो टाइम है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जो संजय निरुपम भी कह रहे हैं, जो आपको भी शायद लग रहा हो और अभी तक आप ये बात कह ना पाए हो, तो हमने एक डॉक्टर से ये समझने की कोशिश की, डॉक्टर से समझने की कोशिश की कि अगर रीढ़ की हड्डी में इतने गहरे तक चाकू घुस जाए, नौबत यहाँ तक आ जाए कि 2 mm से बच गए, नहीं तो फ्लूइड लीक हो जाता, तो उस स्थिति में क्या इतनी जल्दी रिकवरी संभव है? डॉक्टर प्रतीक क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बॉडी को हील करने में कितना टाइम लगता है? सर देखिए, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल इंजरी कहाँ हुई है और किसकी हुई है, किस जगह पे हुई है, ठीक है। वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर कितना रिकवर करेगा उस पे डिपेंड करता है। लकीली इनको शायद कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर पे इंजरी नहीं हुई है, देन 2 to 5 days इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें रिकवरी हो जाती है। हाँ, अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर कोई डैमेज होता है तो उसमें लाइफ लॉन्ग तक कोई ना कोई इम्पेयरमेंट या कोई ना कोई इशू रह भी जाते हैं। होपफुली इनके नहीं हुई कोई इंजरी एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट, ताकि इसलिए जल्दी रिकवर कर पाए। तो जनरली ये संभव नहीं है, लेकिन इनकी इतनी इंजरी नहीं हुई, ये डॉक्टर कह रहे हैं। तो यानी क्या इतनी गंभीर स्थिति थी, ये भी अब प्रश्न के दायरे में आ चुका है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीसीटीवी में सैफ का जो आरोपी है, जो कहा जा रहा है कि अब पकड़ में है, वो कैद हुआ था और इसी तस्वीर के बाद जाँच तेज़ हुई थी। ज़रा अगली तस्वीर अब आपको देंगे, अगली तस्वीर देखिए। ये पकड़ा गया, शहजाद इसका नाम बताया गया और ये आरोपी पकड़ा गया। और अब चलिए ज़रा आपको समझाएं, ये जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर भी एक बात कही जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, एक दर्शक के तौर पर आप देख रहे हैं ये पूरा शो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 चेहरे अलग अलग हैं? ज़रा देखिएगा, ये जो चेहरा है और ये जो शख्स है, क्या आपको भी ये अलग अलग लग रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न उठ रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया से। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देखें तो यही कहा जा रहा है कि कैसी जांच हो रही है, क्योंकि ये दोनों चेहरे अलग लग रहे हैं और पूरी तरह से अलग लग रहे हैं और इसको लेकर प्रश्न किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन कम से कम अगर आंखों से आप देखें तो आंखों से देखकर आपको यही लग रहा है कि क्या ये वही हमलावर है जो घर में घुसा, क्योंकि ये शख्स तो बड़ी उम्र का लग रहा है और वो जो सीढ़ियां उतर रहा है वो इतनी बड़ी उम्र का नहीं लग रहा है। ऐसे में मिसमैच्ड है क्या आरोपी, ये प्रश्न क्यों?